तो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सीजी बीएड 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी सीजी बीएड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं और हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान है, विषम विकल्प का पहचान करना है। आपको बताना है 3 विकल्प इनमें तो समान होंगे, लेकिन एक ऐसा विकल्प होगा जो तीनों से अलग होंगे, उसी को हमें चयन करना है। ये जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोच सकते हो। देखिए, आपका है 7 6 है, आपका 2 4 है, आपका 4 और 3 है, और आपका 11 और 7 है। अब इनमें बताइए कि इनमें 3 कौन समान है और एक कौन भिन्न है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो अंग्रेजी में अंक लिखा है, शब्द लिखे हैं, उनको सबसे पहले हम उसे अंक में लिखना होगा। लिख देते हैं 7 है तो 7, और आपका 6 और 6 से लिख लेंगे। आपका 2 तो 2 लिख लेंगे, और आपका 4 लिख लेंगे। 4 है, 4 और 3 लिख लेंगे, और आपका 11 है तो 11 लिखेंगे, और आपका 7 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपका जो 67 है, आपका 24 है, और आपका 117 है, ये तीनों क्या आपके भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि इनके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपका 76 है, 76 जो है आपका किसे भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। ठीक है, मतलब 76 के कई गुणनखंड होंगे। आपके जो 24 है, 24 जो है आपका 2 पे चला जाएगा, आपका 3 से भी चला जाएगा, आपका 4 से भी चला जाएगा, और आपका 6 पे चला जाएगा। इस तरह से 24 के भी 1 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी आपका भाज्य संख्या है। लेकिन और आपका जो 117 है, 117 जो किन से चला जाता है, आपका 13 से भाग चला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएंगे। लेकिन आपका जो यहाँ पर 43 है, 73 है, लेकिन आपका जो 43 है वो क्या है, आपका अभाज्य संख्या, यानी कि कहने का मतलब है प्राइम नंबर है, जो केवल किससे कटता है, जो वो केवल आपका 1 से कटेगा और आपका स्वयं से कटेगा। यानी कि अगर हम 43 को भाग करेंगे तो 43 जो है 1 से भाग जाएगा, और 43 से ही भाग जाएगा, यानी किसी अंक से भाग नहीं जाएगा, जिस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ये देखिए, आपका 76 हो गया, आपका 24 हो गया, और आपका 117 हो गया। ये तीनों संख्या क्या है, आपके भाज्य संख्या है। लेकिन 43 जो है आपका अभाज्य संख्या है। तो भिन्न कौन हो गया इन तीनों में से, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाया है। ठीक है, आपको बताना है कि इनके भी संबंध कैसा है। आपको सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो शब्दों के ध्यान से देखिएगा। क्या क्या शब्द दिया है, आपका डॉक्टर दिया है, सर्जन दिया है, और आपका कार्डियोलॉजिस्ट दिया है। अब शब्द को आपने ठीक से पढ़ लिया। अब इन तीनों शब्दों को आपस में संबंध स्थापित करेंगे, यानी कि रिलेटेड देखेंगे कि ये आपस में किस तरह से संबंधित है। यानी कि डॉक्टर का संबंध सर्जन से किस प्रकार से है, सर्जन का संबंध जो है कार्डियोलॉजिस्ट से किस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर संबंध देखना रहता है। तो संबंध कैसे देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे इसका हम वेन आरेख बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। जो आपके सर्जन है और आपके कार्डियोलॉजिस्ट है, ये क्या होते हैं, आपके डॉक्टर ही होते हैं। यानी कि सर्जन हो गया और आपका कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आएंगे जी, आपके डॉक्टर के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सभी डॉक्टर सर्जन होते हैं, या सभी डॉक्टर जो है कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं होते हैं, जबकि सभी सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट जो है क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका वेन आरेख कैसा बन जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए ये आपका डॉक्टर का क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। डॉक्टर के अंतर्गत हमारे सर्जन हो जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या सभी सर्जन जो है कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो आप बोलिएगा नहीं होते हैं, कुछ सर्जन जो है क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कट जाएगा, यानी कि आपका वेन आरेख ऐसा बन जाएगा। देखिए, ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार से आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में है। आपको बताना है जिस प्रकार से आपका 2, 6 व 32 का संबंध आपस में है, ठीक उसी प्रकार से देखना है इन चारों ऑप्शन में से कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका 2, 6, 32 के समान आपस में संबंधित है, उसका हमें चुनाव करना है। पहले देखिए आपको संख्या दिया है 2, 6 और आपका 32 है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 से पहले 6 हुआ, 6 से आपका 32 हुआ। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 और 6 के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितने का इन दोनों के बीच का, 4 का अंतर, यानी कि 6 में अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, अपने मन से क्या किया हमने, 4 में 8 का गुना कर दिया। 8 का गुना अपने मन से किया तो 8 चौके 32, इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस तरह से संबंधित है आपस में। तो पहला देखते हैं आपका 9 और 13 के बीच का अंतर कितना है, आप बोलिएगा 4 है। 4 पे अगर 8 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 43 लिखा है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 और 12 के बीच का अंतर देखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 का अंतर है। 4 में फिर हम 8 का गुना करें कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 32 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 36 आया है, तो ये भाई ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका 4 और 8, 4 में अगर 4 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 4 का है। 4 में अगर 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 24 लिखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का चेक करके देखते हैं। 18 और 8 के बीच का अंतर कितना है, आपका 10 अंक का अंतर है। ठीक है, हम अपने मन से किनका कितना गुणा करते हैं, 8 का गुणा करते हैं, तो 8 के इसमें गुणा कर देंगे, 8 दहम 80 होता है। देखिए 80 आया है क्या, जी बिल्कुल 80 आया है। तो जिस प्रकार से आपका 2, 6 और 32 आपस में संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपका 8, 18 और 80 जो आपस में संबंधित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चौथा है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से तथा चौथी संख्या जो है तीसरी संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से आपका पहली संख्या जो दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या जो है चौथी संख्या से, तो 5वीं संख्या जो है छठवीं संख्या, यानी कि चारों ऑप्शन में से किन से संबंधित होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, यह है आपका जिस प्रकार से 31 का संबंध आपका 3 से है, ठीक उसी प्रकार से 75 का संबंध आपका 35 से है। ठीक उसी प्रकार से हमें बताना है कि 54 का संबंध किन से होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम 31 को क्या करें कि 3 हो जाए, तो 31 अनुपात ये लिख लेते हैं, सबसे पहले 75 है, फिर आपका है 35, फिर आपका ये हो जाएगा 44। ठीक है, ये हो जाएगा 54, फिर आपका हो जाएगा 54 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क का। तो 31 को क्या करें कि 3 हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। 31 किन अंकों से मिलकर बना है, तो ध्यान दीजिएगा आप 3 व 1 से मिलकर बना है। अगर 3 में हम 1 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, जो यहाँ पर आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक यहाँ पर वही करके देखते हैं। जो आपका 75 है, 75 किन अंकों से मिलकर बनता, आप बोलिएगा 7 और 5 से मिलकर बना है। अगर 7 में 5 का गुना कर देंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाता है, जो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, ठीक यहाँ पर भी वही अप्लाई करके देखते हैं। 54 जो है 5 और 4 से मिलकर बना है, 5 में 4 का गुना कर देंगे तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये है 20 किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें चुनाव करना है। जब भी आपको ऐसा संख्या ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो आपको वर्गों के अंतर संख्या को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी संख्या दी हुई है। 15 है, 196 है, 14 है, 18 है, 255 है, आपका क्वेश्चन मार्क है, और आपका 4 है, आपका 96 और आपका यहाँ पास कितना है 16 दिया है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ सॉल्व होते हैं, जहाँ बड़ी संख्या होती है उधर से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ देखिए इसलिए बड़ी संख्या कौन आपका 196 है, इसमें 255 है, इसमें आपका 96 है। कहने का मतलब ये है कि 15 और 14 को क्या करें कि आपका आंसर 196 हो जाए, 18 और आपका इनमें से किसको लें कि आपका आंसर 255 हो जाए, 7 और 16 को क्या करें कि आपका आंसर 96 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका 15 है ना, 15 में हमें 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस करें कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में हमें 14 का गुना कर देना है, 14 में 14 गुना करें कितना आ जाएगा, 196। इस तरह से आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। आया है ना, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 7 है, आपका 7 है ना, 7 में अगर हमने 1 को माइनस किया, जिस प्रकार से 15 में 1 का माइनस किया, ठीक उसी प्रकार 7 में भी 1 का माइनस करेंगे। 1 का माइनस किया कितना, 6 आ जाएगा। 6 में अगली संख्या यानी कि 16 का गुना कर देंगे। 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 96 इस तरह से आ जा रहा है, ठीक है। ठीक, अगला देखिए आपका 18 है। 18 में हमने 1 का माइनस कर दिया, 18 में हमने 1 माइनस किया कितना आ जाएगा, 17। 17 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 17 में किनका गुना करेंगे, अगर 17 में 15 का गुना कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 255 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपका 15 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।